अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 26। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? फौजिया ने तजस्सुस से पूछा। एक लम्हे को वो खामोश हुआ था। वो फौजिया को सच बता के परेशान नहीं करना चाहता था। इसे तो अभी खुद भी नहीं पता था कि ये सब इसके साथ क्या हो रहा है। असल में मम्मा, मेरा दोस्त है ना फराज, तो इसमें यूनिवर्सिटी की एक लड़की इंटरेस्टेड है। वो इससे कहती है वो इससे सच्ची मोहब्बत करती है, लेकिन फराज को कुछ डाउट है। वो कहता है कि कहीं वो मेरे साथ कोई गेम ना खेल रही हो। तो वो ये सोच रहा था कि कैसे पता लगेगा कि वो लड़की इससे सच्ची मोहब्बत करती है या नहीं। तो बस इसीलिए पूछ रहा था। अशर ने अपनी पूरी स्टोरी अपने दोस्त पे रख के फौजिया को सुनाई। देखो बेटा, जब हमसे कोई सच्ची मोहब्बत करता है तो हमें इसके अंदाज से, इसकी आंखों से इसकी मोहब्बत का पता चल जाता है। और सबसे बढ़ के हमारा दिल इस बात की गवाही देता है कि सामने वाला सच बोल रहा है। फौजिया ने इसे समझाते हुए कहा। इनकी बात सुनकर अशर खामोश हो गया था। अच्छा चलो अब चाय पियो, मैं ज़रा दूसरे काम निपटा लूँ। फौजिया ने इसको चाय का याद दिलाया और मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। रामीन, क्या हुआ है तुम्हें? चुप चुप क्यों हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं कब से देख रही हूँ, इतने दिनों से तुम चुप हो। ना दोस्तों के साथ हैंग आउट किया, ना कोई और एक्टिविटी की। क्या हुआ है? सबीहा सिकंदर, रामीन की माँ ने इससे पूछा। कुछ नहीं मामा, बस अभी तबीयत सेट नहीं है इसलिए, रामीन ने मुख्तसर बताया। यही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ? हम डॉक्टर के पास चलें? अरे नहीं नहीं मम्मा, डॉक्टर के पास जाने की कोई नीड नहीं है। एक्चुअली पेपर्स ख़त्म हुए, फिर ट्रिप पे चली गई थी, तो इसकी ही थकन नहीं उतरी अभी तक, इसीलिए। रामीन ने झूठी सच्ची कहानी सुनाई। हाँ ये तो है, थकन तो हो जाती है। अच्छा सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, सबीहा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी गुड न्यूज़? बहुत जल्द इस घर में तुम्हारी भाभी आने वाली हैं, सबीहा ने मुस्कुराते हुए बताया। ये कब हुआ? मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मेरी जान, बेफिक्र रहो, अभी कोई मामला तय नहीं हुए हैं, बस हमने इरादा किया है और तुम्हारे डैड का ही डिसीजन है, सबीहा ने इसे तफसील बताई। पर लड़की कौन है? रामीन ने जल्दी से पूछा। वो तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर है ना, महमूद अंकल, इन्हीं की बेटी। बहुत अच्छे लोग हैं और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। और लड़की, लड़की तो हीरा है, हीरा, उन्होंने तफसील बताई। हाँ लड़की तो अच्छी है, मिली है मुझसे, रामीन ने तबसरा किया। हाँ बिल्कुल, और इस संडे को इनके घर जाना है। दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को देखा हुआ है, लड़का लड़की भी एक दूसरे को जानते हैं, तो बस एक रस्म निभाने जा रहे हैं। रिश्ता तो समझो पक्का ही है, सबीहा ने पूरी बात बताते हुए कहा। ठीक है, पर आप लोगों ने काशान ब्रो से पूछा? वो राज़ी हैं इस रिश्ते पे? हमने इससे पहले ही पूछ लिया था, इसे कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर ठीक है, हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, रामीन ने बात ख़त्म करते हुए कहा। ठीक है, बस तुम रेडी रहना, सबीहा ने इसको प्रोग्राम बताया और वहाँ से चली गई। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने भाई की खुशी में सही से खुश भी नहीं हो पा रही हूँ। तुम मेरी मोहब्बत कबूल कर लेते तो आज मैं भी दिल से खुश होती, रामीन ने ताज्जुब से सोचा। अगली किस्त जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।